जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स, यूटेरिया करंट अफेयर्स, और इसमें देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। अक्टूबर माह का पूरे देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। हम लोग देख रहे हैं बिहार एसआई के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स। बिहार एसआई के लिए अब लोग को पता है कि बिहार एसआई की एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होने वाला है। 26 दिसंबर को बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, 26 तारीख को। तो मात्र है ना, इधर पर्व भी है तो काट कूट के कह सकते हैं कि 50 दिन है ना, 50 दिन से कम ही समय बचा है, क्योंकि पर्व भी है तो 2-4 दिन पर्व में छुट्टी भी रहेगा, आप लोग नहीं पढ़िएगा है ना। लेकिन जो है जितने भी दिन बचा है सभी दिन आप पूरी ताकत से, जितने दम है पूरे दम से तैयारी करना है। और आप पहली बार अगर पीटी दे रहे हैं तो ज़रूर मेरे साथ बने रहें। एक भी सवाल करेंट अफेयर्स में आपको बता दें कि 30 सवाल पूछे जाएंगे, 30 में से 30 बनाइएगा, 30 नहीं तो 28 तो फिक्स है। 28 प्लस आप ज़रूर सही कर पाइएगा अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये अक्टूबर माह के देखेंगे हम लोग पहले अक्टूबर माह का देख लेते हैं। चलिए देखिए, 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसकी लागत 50,000 करोड़ रुपए है, जिसकी लागत 50,000 करोड़ रुपए है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, बस इतने सभी ध्यान नहीं रखना है कि 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता है ना कब हुआ था, कौन किया। तो ये 5 अक्टूबर को किया गया था मोदी के द्वारा। और इसमें क्या हुआ इसकी ये ध्यान रखिएगा, ये पूछे नहीं जाएगा है ना, यही 2 बात पूछे जाएंगे, यहाँ पर ये नहीं पूछे जाएंगे है ना। तो चलिए अगले देखते हैं। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज फहराया गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज है ना, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, कहाँ पे पूछेगा तो लद्दाख करना है। ठीक, अगले देखिए इसकी लंबाई कितना था, 225 फीट लंबा था और 150 फीट ये चौड़ा था, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई। तो खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया, गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया है, ध्यान रखना है। उद्घाटन कौन किया था इसका, उद्घाटन ध्यान रखिए, उद्घाटन है ना, उद्घाटन कौन किया था तो किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया है, ये ध्यान रखें। ये देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहो ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र के उद्घाटन किया है। आगे सुदर्शन भारत परिक्रमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया, जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया है। यह 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। अगले देखिए, रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक आईटी सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई। अगले, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, ध्यान रखें। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान। केंद्र सरकार ने दीपावली के अवसर पर गोबर आधारित दीपक, लैंप तथा लक्ष्मी गणेश मूर्ति को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की, ध्यान रखना है आपको ये। अगले देखिए, स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश। उद्देश्य ध्यान रखना है कि किशोर लड़कियों एवं महिलाओं में स्वच्छ एवं मासिक धर्म स्वच्छता पर तक जो है सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है, इसका उद्देश्य ये है। अगले देखिए, आगे फिर यहाँ से देखते हैं हम लोग। भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है। अगले, आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया। इसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकेगा। अगले, आगे देखिए, एसबीआई ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत किया है। और इससे पहले बता दें आपको कि 2004 में एसबीआई ने
केरल में भी फ्लोटिंग एटीएम की स्थापना खोला था, ध्यान रखें 2004 में ये केरल में भी खोला था। और अब जो है ये जम्मू कश्मीर के डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत किया है एसबीआई ने। आप लोग कमेंट में बताइए कि एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था। अगले सवाल देखिए, आईआईटी रोपड़, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरीफायर विकसित किया, जिसे यूब्रेथे लाइफ नाम दिया गया है। ध्यान रखें, जिसे क्या नाम दिया गया है, यूब्रेथे लाइफ नाम दिया गया है। यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। यह क्या करेगा, घर के अंदर हवा को शुद्ध करने का काम करेगा। अगले सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक आपको ध्यान रखना है, श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये के सिक्के जारी किया है। 125 रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया है मोदी ने। तो आपको पूछेगा 125 रुपये के स्मारक सिक्के किसके जयंती पर जारी किया गया था, तो ध्यान रखें। अगले देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य ने 100% आबादी का कोविड-19 के पहले डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया। साथ ही काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी की स्थापना करने की घोषणा की और इस साइंस सिटी का नाम जो है राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। ध्यान रखें, महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी की स्थापना करने की घोषणा किया है और इसका नाम जो है राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। अगले, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है, ध्यान रखना है डुगोंग के बारे में, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में यह पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में यह पाया जाता है। अगले, प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइल्ड एंड फॉर नेचर WWF के सहयोग से भारत में पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया है। तो इसे किसने लॉन्च किया है, अलेक्जेंडर एलिस लॉन्च किया है। और प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत एशिया का पहला देश बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत एशिया का जो है पहला देश है। अगले, आईआईटी हैदराबाद भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया है। ध्यान रखें, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइन स्टेशन प्रमाणन पत्र दिया है। यह प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखें, 5 स्टार ईट राइन स्टेशन प्रमाणन पत्र किसे दिया गया है, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया है। अगले, लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग सड़क का निर्माण BRO द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई 19,300 फीट है, जो लेह को पोंगोंग झील से जोड़ता है और यह उमलिंगा दर्रे से होकर गुजरता है। ध्यान रखें। अगले देखिए, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। अगले देखिए, असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी नाम हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है।
तो राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, इसमें से राजीव गांधी हटा के सिर्फ ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है असम सरकार। अगले, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकार के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना किया है। तो आपसे सवाल पूछेगा, पत्रकार कल्याण कोष किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है? तो उत्तर करना है क्या? छत्तीसगढ़ उत्तर करना है। अगले, अमेजॉन इंडिया ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया है। तो किसान स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो अमेजॉन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च किया है। उद्देश्य को आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या उद्देश्य है।